रसायन विज्ञान में आयनिक यौगिकों को उनके अद्वितीय गुणों के कारण अद्वितीय माना जाता है, जो कि उनकी संरचना और निर्माण पर आधारित होते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये गुण क्या हैं? चलिए जानते हैं। धनायन और ऋणायन से बने यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन। कैल्शियम ऑक्साइड, जिसमें कैल्शियम धनायन और ऑक्साइड ऋणायन, और मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम धनायन और क्लोराइड ऋणायन से बने सभी आयनिक प्रकृति के होते हैं। इन सभी यौगिकों में विपरीत आवेशित आयन प्रबल विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल द्वारा एक साथ बंधित होते हैं। आइए जानें कि कैसे आयनिक बंध बनते हैं। सोडियम परमाणु और क्लोरीन परमाणु के बीच अभिक्रिया पर विचार करें। सोडियम परमाणु अपना संयोजकता इलेक्ट्रॉन त्यागता है, जिसे क्लोरीन परमाणु द्वारा ग्रहण किया जाता है। दोनों परमाणु इस प्रकार एक स्थायी अष्टक विन्यास प्राप्त करते हैं और इनके बीच एक विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल उत्पन्न होता है। इसी तरह धातु जैसे कैल्शियम अपने दो बाह्यतम इलेक्ट्रॉनों को एक अधातु जैसे ऑक्सीजन को देती है। परिणाम स्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड में एक आयनिक बंध बनता है। इसी तरह मैग्नीशियम भी इसके 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। इसके 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन परमाणुओं द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, जिससे मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्राप्त होता है। यहाँ ये ध्यान रखना दिलचस्प है कि धातु हमेशा एक धनायन बनाती है, जबकि इन सभी स्थितियों में अधातु एक ऋणायन बनाती है। अब हम वैद्युत संयोजी यौगिकों की अभिलाक्षणिक गुणों की चर्चा करेंगे। अधिकांश आयनिक यौगिक कमरे के तापमान पर क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। उनके घटक आयन एक दूसरे को दृढ़ता से आकर्षित करते हैं और एक पुनरावर्ती त्रिआयामी पैटर्न में व्यवस्थित होते हैं। क्या ये व्यवस्था क्रिस्टल को एक विशिष्ट ज्यामितीय आकृति देती है? क्योंकि आयन अधिक प्रबल आकर्षक बलों द्वारा एक साथ बंधित होते हैं, इसी कारण आयनिक यौगिकों के आमतौर पर उच्च गलनांक होते हैं। अपनी ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं। गर्म करने पर इनके गलनांक से उच्च तापमान होने पर इनके बीच विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल से बने आयन टूट जाते हैं और गति करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। आइए हम जल में आयनिक यौगिकों की विलयता पर चर्चा करें, जो एक ध्रुवीय विलायक है। जब सोडियम क्लोराइड जैसा एक आयनिक यौगिक जल में मिलाया जाता है, जल अणु का ऋणात्मक सिरा धनायनों को आकर्षित करता है और उन्हें क्रिस्टल से बाहर खींचता है। इसी तरह जल अणुओं का धनात्मक सिरा ऋण आयनों को बाहर खींचता है, जिसके परिणाम स्वरूप जल में यौगिक का वियोजन होता है। इस प्रकार आयनिक यौगिक जल जैसे ध्रुवीय विलायकों में विलय होते हैं। आइए सारांश जानें। हमने सीखा कि आयनिक यौगिक ऐसे यौगिक होते हैं जिनमें धनायन और ऋणायन होते हैं, जो विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल द्वारा दृढ़ता से एक साथ बंधित होते हैं। हमने सीखा कि आयनिक यौगिक अपने गलनांक से उच्च तापमान तक गर्म करने पर विद्युत के सुचालक होते हैं। हमने उनकी विलयता पर भी चर्चा की। आयनिक यौगिक भंगुर प्रकृति के क्यों होते हैं? इस सवाल का जवाब आने वाले वीडियो में खोजें।